है। और इसी क्रम में यहाँ आज आपके सभी सवालों का जवाब इसमें देने वाले हैं कि आज 15,000 लगभग म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होने वाला है। उसके साथ ही यहाँ सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का यहाँ स्थानांतरण का लाभ कब दिया जाएगा और टीआरई 3 वाले शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ कब दिया जाएगा और पटना वाले महिला पुरुष शिक्षक का जो पटना की चाह रखते हैं उनका स्थानांतरण कब होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो 40,000 शिक्षक अब शेष रह गए हैं उनका स्थानांतरण कब तक होगा, सभी पर यहाँ अपडेट आ चुका है। और यहाँ सेम डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट और जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनका कब होगा, सभी समेत यहाँ अपडेट। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पूरा वीडियो देखें, कोई भी प्रश्न छूटा नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न छूटेगा तो यहाँ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हर समय प्रयास किया जाता है कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। यहाँ देख सकते हैं शिक्षक का स्थानांतरण सूचना। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। हर पल आपको अपडेट यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ म्यूचुअल स्थानांतरण का लिस्ट जारी होगा और यहाँ जो है आज 15,000 शिक्षकों का स्थानांतरण का लिस्ट जारी होगा। जो म्यूचुअल हैं इनका लिस्ट आज जारी होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि कम से कम इतने शिक्षकों को राहत मिला है कि 15,000 शिक्षक को यहाँ जोड़ा मिल गया है। और आने वाले दिनों में यहाँ जब मतलब कि और भी शिक्षक की जोड़ा मिलने की उम्मीद है तो यहाँ इनका आज लिस्ट देर सवेर जारी कर दिया जाएगा। तो जब भी जारी किया जाए आप लोग चैनल बने रहिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। उसके बाद यहाँ सक्षमता 2 से नियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को भी स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। यानी कि यहाँ पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है कि जो भी सक्षमता 2 से चयनित विशिष्ट शिक्षक हैं उन्हें भी यहाँ लाभ दिया जाएगा। इस पर विचार विमर्श हो चुका है और यहाँ इनके लिए अलग से मतलब गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो यहाँ उन्हें मतलब कि राहत है और इनके लिए म्यूचुअल स्थानांतरण का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ निश्चित रहिए, आपका भी स्थानांतरण जो सक्षमता 2 से चयनित हैं विशिष्ट शिक्षक उनका भी स्थानांतरण यहाँ किया जाएगा और इस पर विचार विमर्श हो चुका है। उसके बाद यहाँ पटना ज़िले में स्थानांतरण की चाह रखने वाले शिक्षकों को इसी महीने मिलेगा एडिट का मौका। यानी कि यहाँ वैसे शिक्षक शिक्षिका जो पटना ज़िले के मूल निवासी हैं या पटना ज़िले में आना चाहते हैं तो उनका यहाँ जो है एडिट का मौका मिलेगा इसी महीने, अगले सप्ताह या इस सप्ताह भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको एडिट का मौका दिया जाएगा। और जब आपको एडिट का मौका दिया जाएगा तो उसमें आप यह मतलब कि सोचिएगा कि आपको मतलब कि पटना ज़िला मिले तो यह भी मतलब कि सही नहीं है। आपको अगल बगल वाला ज़िला मतलब कि भरना होगा, क्योंकि रिक्ति नहीं है पटना ज़िले में, इसलिए वहाँ मतलब ट्रांसफ़र संभव नहीं हुआ प्रथम चरण में। तो आपको जब भी यहाँ एडिट करने का फिर से मौका मिले तो आप या तो वैशाली भरिएगा, नालंदा भरिएगा, भोजपुर भरिएगा, जहानाबाद, अरवल, इसमें मतलब कि आप जा सकते हैं। Forever Math Longwear Foundation has officially entered my everyday rotation, medium to full coverage, super सकते हैं और यह मतलब कि सुविधाजनक रहेगा। और आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी मतलब कि सबसे अधिक जो है ट्रांसफ़र के लिए पटना में ही आवेदन आया हुआ था, लगभग 25 से 30 हज़ार। और एक एक विद्यालय में तो यहाँ लगभग 500-500 शिक्षक ने आवेदन किया था। तो इस प्रकार यहाँ मतलब उनका होल्ड रखा गया था, लेकिन अब उन पर विचार हो रहा है कि एडिट का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ एडिट का जब आपको मौका मिले तो यहाँ मतलब कि आप पटना ज़िले को छोड़कर ही भरिएगा अगल बगल वाला ज़िला। अब विकल्प चुनने के बाद अगस्त में स्थानांतरण किया जाएगा जो भी पटना ज़िले के हैं उनका। और यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग कर रहा है विचार मंथन चल रहा है। यानी कि यहाँ जो भी बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त हैं उनके लिए भी शिक्षा विभाग में विचार चल रहा है। और इस बार किसी भी शिक्षक को यहाँ निराश नहीं किया जाएगा, खास करके उन शिक्षक को जो बिहार के मूल निवासी हैं, क्योंकि सामने चुनाव है और इसके मद्देनज़र कोई भी शिक्षक यहाँ मतलब कि बिना खुशी का नहीं रहेगा,
क्योंकि सभी शिक्षक को यहाँ मतलब कि स्थानांतरण का लाभ दे दिया जाएगा। और टियर 3 वाले शिक्षक के लिए मतलब शिक्षा विभाग में मंथन चल रहा है और यहाँ अगस्त में स्थानांतरण शुरू हो सकता है टियर 3 वाले शिक्षकों का। और इनका यहाँ मैचुअल के साथ साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भी स्थानांतरण किया जाएगा। तो इन सभी शिक्षकों को थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एसीएस महोदय ने भी कहा है कि आपको धैर्य बनाए रखना है, सभी शिक्षकों का वह स्थानांतरण करेंगे। तो यहाँ उतावला उतना नहीं होना है, आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में ऐसे लग रहा था कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो चुका है, लेकिन एकाएक जब संडे को यहाँ लिस्ट जारी किया गया तो ऐसा लगा कि मतलब कि फिर से सोने पे सुहागा हो गया है और किरण की एक उम्मीद दिखाई पड़ी। तो यहाँ मतलब कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अगस्त में आपका भी स्थानांतरण किया जाएगा। उसके साथ ही अब यहाँ शिक्षा विभाग 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर रही थी और उसी में यहाँ 90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है और 40,000 शिक्षक का भी स्थानांतरण बचा हुआ है, जो कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक हैं और इनका जो स्थानांतरण है वह 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। तो जो भी यहाँ स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मतलब कि लिस्ट तैयार हो रहा है शिक्षा विभाग में और यहाँ 40,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण है स्वयं शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय मुख्यालय के द्वारा। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का भी यहाँ स्थानांतरण आपको देखने को मिलेगा 15 अगस्त से पहले। और 15 अगस्त से पहले यहाँ इन सभी शिक्षकों का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ बड़ी खुशखबरी उन सभी शिक्षकों के लिए है जो मतलब कि यह मतलब कि बाट जो रहे थे कि आखिर उनका स्थानांतरण होगा कब। तो यह हुआ बात। उसके बाद इस 40,000 में सेम और अंतर जिला के शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हैं, यानी कि यहाँ सेम और अंतर जिला के शिक्षक शिक्षिका इसमें शामिल हैं जो 40,000 हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें अंतर जिला ही है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ स्थानांतरण होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कि पुरुष शिक्षक का भी और महिला शिक्षिका का भी, क्योंकि यहाँ पुरुष का लगभग मानिए तो 95% शिक्षक का भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, जबकि महिला का देखा जाए तो लगभग 80% महिलाओं को उनके मतलब कि विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है, नज़दीक के उनका स्थानांतरण हो गया है। तो यहाँ पुरुष जो शिक्षक एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और यहाँ मतलब कि 40,000 में उनका स्थान ज़्यादा मात्रा में रहेगा और सेम जिला वाले भी जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ स्थानांतरण किया जाएगा। और इसमें दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिका भी शामिल हैं, मतलब कि दूसरे राज्य के मूल निवासी हैं उनका भी यहाँ शामिल है। और सबसे बड़ी दूसरे दूसरे राज्य की दुविधा क्या है कि जितने भी उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं ज़िले सभी फुल हो चुके हैं और वहाँ मतलब रिक्ति नहीं है। आपको अगर बिहार के बीच में चाहिए स्थानांतरण तो आपको स्थानांतरण दिया जाएगा। अभी बिहार के मूल निवासी पर मेन फोकस है, क्योंकि सामने चुनाव है और इस चुनाव में बिहार के बाहर के निवासी मतलब कि नहीं देंगे वोट। और बात यही है कि जो भी शिक्षक हैं अदर स्टेट के उन्हें भी चिंता नहीं करना है, स्थानांतरण उनका भी होगा लेकिन 15 अगस्त के बाद। तो यहाँ मतलब कि मेन टारगेट है शिक्षा विभाग का कि कम से कम एक अच्छा खासा संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाए। और जिन पुरुष शिक्षकों का जो 34,000 मतलब कि जिला आवंटन हो गया है उनका भी लगभग संडे तक मतलब विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। और बस आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। सभी काम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और चैनल से बने रहने की ज़रूरत है। जो भी